आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे इंसान की कहानी जो एक सुनसान आइलैंड पर जिंदा रहने के लिए संघर्ष करता है। ये सिर्फ सर्वाइवल की कहानी नहीं है, बल्कि एक इंसान के अंदर की हिम्मत, तन्हाई और उम्मीद का सफर है। फिल्म का नाम है कास्ट अवे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैम और ये है नो दी स्टोरी। ये कहानी किसी काल्पनिक दुनिया की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जो जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान से गुजरता है। नाम है उसका चक नोलैंड, एक जिम्मेदार और पंक्चुअल कुरियर कंपनी फेडेक्स का एम्प्लॉय। हर पार्सल को टाइम से पहुंचाना उसकी जिंदगी का मिशन था। वो दुनिया के कोने कोने में सिर्फ इसीलिए घूमता था क्योंकि उसका काम उसे ये जिम्मेदारी देता था। चक की लाइफ में एक लड़की थी जिसका नाम था केली। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे, शादी के प्लान्स भी थे, लेकिन चक की लाइफ में ट्रैवल काफी ज्यादा था। हर बार कोई स्पेशल ओकेशन आता, क्रिसमस या न्यू ईयर, तो वो किसी न किसी मिशन में बिजी होता। एक बार चक को मलेशिया जाना पड़ता है एक अर्जेंट असाइनमेंट के लिए। निकलने से पहले वो केली से वादा करता है, मैं न्यू ईयर तक वापस आ जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। केली उसे एक छोटा सा गिफ्ट देती है, एक मिनी मॉडल हाउस जिसमें उन दोनों की फोटो होती है। चक फ्लाइट में चढ़ जाता है, लेकिन उसकी जिंदगी का असली सफर अभी शुरू होना बाकी था। फ्लाइट जब पैसिफिक ओशन के ऊपर होती है तो अचानक एक तेज तूफान आता है। ये प्लेन एक प्राइवेट कार्गो एयरक्राफ्ट था जिसमें सिर्फ कुछ क्रू मेंबर्स और फेडेक्स के पार्सल्स थे। तूफान इतना भयानक था कि प्लेन समंदर में क्रैश हो जाता है। डूबते हुए समंदर में किसी तरह सिर्फ एक व्यक्ति बच पाता है, चक। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को एक सुनसान आइलैंड पर पाता है जहां ना कोई इंसान है, ना कोई सहारा, सिर्फ समंदर की लहरें, नारियल के पेड़ और एक अनजानी तन्हाई। वो चीखता है, मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन जवाब में सिर्फ समंदर की गूंज मिलती है। वो बीच पर बड़े बड़े पत्थरों से हेल्प लिखता है ताकि अगर कोई हेलीकॉप्टर या शिप गुजरे तो उसे देखे, लेकिन कोई नहीं आता। वक्त बीतता जाता है। चक को लगता है कि ये बस कुछ दिनों की बात है, लेकिन वक्त अपनी रफ्तार में चलता रहता है। उसके पास फेडेक्स के कुछ पार्सल्स थे जो आइलैंड पर बिखरे पड़े थे। जब वो उन्हें खोलता है तो ज्यादातर बेकार की चीजें निकलती है, लेकिन एक बॉक्स में एक वॉलीबॉल मिलता है। वो वॉलीबॉल उसका दोस्त बन जाता है। उसका नाम रखता है विल्सन। सर्वाइवल के लिए चक हर दिन एक नई मुश्किल का सामना करता है। पीने का पानी सिर्फ नारियल से मिलता है। नारियल तोड़ना, छिलका उतारना, उसका पानी पीना भी एक कला बन जाता है। धीरे धीरे वो एक जंगल मैन बन जाता है। लंबे बाल, बड़ी दाढ़ी और आंखों में एक अलग ही जज्बा। वो सीख जाता है मछली पकड़ना, आग जलाना और जंगल में कैसे जिंदा रहना है। हर रात उसका एक ही साथी होता है, विल्सन। उससे बातें करता है, अपना दुख सुख बांटता है और उसी में जीवन की आशा देखता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। चक के पैरों में ना जूता होता है, ना चप्पल। जब वो समंदर के किनारे चलता है तो तीखे पत्थर और कंकर उसके नंगे पैरों को छील देते हैं। एक जगह तो इतनी गहरी चोट लगती है कि खून बहने लगता है। दर्द से कतराते हुए वो अपने कपड़ों का टुकड़ा फाड़कर उस चोट पर लपेट लेता है, एक बैंडेज की तरह। इसी दौरान उसकी नजर आइलैंड के सबसे ऊंचे पहाड़ पर पड़ती है, एक जगह जो शायद उसे पूरा नजारा दिखा सके। वो सोचता है शायद वहां से कोई मदद नजर आ जाए। थकान के बावजूद वो पहाड़ी चढ़ जाता है। जब वो ऊपर पहुंचता है तो दूर समंदर में कुछ तैरता हुआ दिखाई देता है। उम्मीद लेकर वो नीचे की तरफ भागता है। जब वो समंदर के किनारे पहुंचता है तो देखता है ये उसके प्लेन का एक पायलट था, अब सिर्फ एक लाश। दुख के इस पल में भी चक को उसके जूते और एक फ्लैशलाइट काफी काम के लगते हैं और वो उन्हें ले लेता है। अब तक चक काफी कुछ सीख चुका होता है, जंगल में रहना, शेल्टर बनाना, नारियल से पानी निकालना और जिंदा रहने के तरीके ढूंढना। ये सब उसकी रूटीन का हिस्सा बन चुका होता है। मछली पकड़ने के लिए वो एक नुकीले लकड़ी बनाता है जैसे पुराने लोग यूज किया करते थे, लेकिन पहले पहले हर कोशिश बेकार जाती है। उसका दिन कुछ इस तरह गुजरता है, नारियल तोड़ना, उसका पानी पीना और उसके अंदर का गुदा
संभाल कर रखना। एक रात समंदर की तरफ देखते हुए उसे कुछ रोशनियां दिखाई देती है। दिल में उम्मीद जागती है। वो तुरंत फ्लैशलाइट जलाकर सिग्नल देने लगता है, लेकिन आवाज और रोशनी दोनों ही बेकार जाती है। अगली सुबह चक को यकीन हो गया था कि इस आइलैंड पर कोई भी उसकी मदद को नहीं आने वाले। वो एक राफ्ट बनाने की कोशिश करता है और समंदर में आगे बढ़ता है, लेकिन समंदर की ताकत कुछ और ही होती है। बड़ी बड़ी लहरों ने उसे फिर से बीच पर धकेल दिया। इस जद्दोजहद में उसका पैर जख्मी हो जाता है, काफी खून बह जाता है और दर्द इतना होता है कि वो जोर से चीख पड़ता है। एक रात आसमान से बिजली चमकती है और जोरदार बारिश होने लगती है। चक एक कोने में चिपक कर बैठ जाता है। रात भर वो फ्लैशलाइट से कुछ देखने की कोशिश करता है, लेकिन अगले दिन फ्लैशलाइट के बैटरीज खत्म हो जाते हैं। अब उसके पास रोशनी का एकमात्र जरिया भी चला जाता है। उसके बाद चक उन बॉक्सेस की तरफ जाता है जो समंदर के जरिए टकराकर बीच तक आए थे। एक एक करके वो सब पार्सल्स खोलता है। ज्यादातर चीजें बेकार होती है, लेकिन कुछ आइटम्स उसकी जिंदगी बदल देते हैं। एक जोड़ा सैंडल, कुछ स्टील के टूल्स जिनके जरिए अब वो नारियल आसानी से तोड़ सकता था और मछली को भी काट सकता था। वक्त के साथ उसमें एक नई जिद पैदा होती है। वो फिर से आग जलाने की कोशिश करता है। जब तक आग नहीं जलती वो चिल्लाता है। उस सुनसान आइलैंड पर दिन बीत रहे थे, लेकिन एक दिन चक के जहन में एक नया विचार आता है। शायद आग जलाने का तरीका बदलना पड़ेगा। अब वो हाथों से लकड़ियां घिसना शुरू करता है। हाथ छिल जाते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ता। धूप में बैठा, पसीने से भीगता हुआ वो बार बार कोशिश करता है और फिर एक हल्की सी चिंगारी, उस चिंगारी से उसके चेहरे पर एक चमक आ जाती है, जैसे अंधेरे में रोशनी की एक किरण। आग जलने का मतलब था जिंदा रहने की उम्मीद। चक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। इसी आइलैंड पर उसे एक वॉलीबॉल मिलता है, एक पुराने पार्सल में। उस वॉलीबॉल पर वो अपने खून से एक चेहरा बना देता है, 2 आंखें, एक नाक, एक मुंह, और उसे नाम देता है विल्सन। जब दुनिया का एक भी इंसान पास ना हो तो एक वॉलीबॉल भी दोस्त बन जाता है। लेकिन एक और मुश्किल थी, उसके दांत का तेज दर्द। लेकिन यहाँ कोई डेंटिस्ट तो था नहीं। एक दिन दर्द हद पार कर जाता है और चक एक पत्थर और एक ब्लेड से अपना दांत खुद तोड़ने का फैसला करता है। एक जोर का वार और दर्द के मारे वो बेहोश हो जाता है। समय बीतता है। अब इस आइलैंड पर उसे 4 साल हो चुके हैं। विल्सन के साथ उसका रिश्ता अब ज्यादा गहरा हो चुका है। वो उसे हर बात करता जैसे विल्सन सच में जिंदा हो। एक दिन सुबह जब चक मछली खा रहा होता है, उसे समंदर के किनारे कुछ अलग दिखता है, एक बड़ा सा स्टील का टुकड़ा। वो तुरंत भागकर उसके पास जाता है। ये टुकड़ा किसी शिप का लगता है, लेकिन चक के लिए ये सिर्फ लोहा नहीं, एक मौका था आइलैंड से निकलने का। अब चक के दिमाग में एक प्लान बनता है राफ्ट बनाने का। सबसे बड़ी रुकावट थी समंदर की उन लहरों का दायरा जो हर बार उसे वापस धकेल देती थी। लेकिन अब वो तय कर लेता है नारियल के पेड़ों का यूज करके एक मजबूत राफ्ट बनाएगा। पेड़ काटना आसान नहीं था। हर दिन मेहनत करता, लकड़ी खींचकर किनारे तक लाता और पेड़ों की रस्सी से उन्हें जोड़ता। उसने सोचा था जब समंदर की हवा बदलेगी तो वो राफ्ट को चलाएगा, और वो दिन आता है। हवा का रुख बदलता है। चक विल्सन को राफ्ट पर बैठाता है, सामान बांटता है और जिंदगी का सबसे बड़ा सफर शुरू करता है। शुरुआत में समंदर की लहरें काफी तेज होती है, राफ्ट हिलता है, कभी उलटने लगता है, लेकिन चक कभी हिम्मत नहीं हारता। हर लहर से लड़ता है, राफ्ट को संभालता है। खुद को जिंदा रखने के लिए चक बारिश का पानी कंटेनर्स में जमा करता है, मछलियां पकड़ता और राफ्ट के एक कोने में सुखाता। हर दिन एक नई स्ट्रगल थी, हर रात एक नई बेचैनी। पर एक दिन एक ऐसी घटना घट जाती है जो उसका दिल तोड़कर रख देती है। उसका सबसे करीबी साथी विल्सन राफ्ट से खिसक कर समंदर में गिर जाता है। चक तुरंत
पानी में कूद जाता है, पूरी ताकत से तैरता है, लेकिन समंदर की लहरों के आगे बेकार। विल्सन धीरे धीरे उसकी नजर से दूर होता जाता है और अंत में सिर्फ खाली समंदर बचा रहता है। चक रैफ्ट पर वापस तो लौट आता है, लेकिन अंदर से टूट चुका होता है। लेकिन जिंदगी कभी रुकती नहीं। चक ने दर्द को अंदर छुपाकर अपना सफर जारी रखा। कुछ और दिन बीते और एक सुबह दूर समंदर में उसे एक कार्गो शिप दिखाई देती है। वो तुरंत सिग्नल करता है और खुशकिस्मती से शिप के लोग उसे देख लेते हैं। आखिरकार चक को बचा लिया जाता है। लंबी मुश्किलें झेलकर चक घर लौट आता है, लेकिन घर आके उसे पता चलता है कि दुनिया तो कब का आगे बढ़ चुकी है। लोगों ने उसे मरा हुआ मान लिया था। उसके अपने रिश्तेदार, दोस्त सब उसके बिना जीना सीख चुके थे। और उसका सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वो केली के बारे में जानता है, जिससे वो दिलो जान से मोहब्बत करता था। केली अब किसी और की पत्नी थी और माँ भी बन चुकी थी। जब केली चक से मिलती है, दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। केली उसे गले लगाती है, लेकिन उस पल में ही वो समझ जाते हैं कि अब उनका रास्ता अलग हो चुका है। जो प्यार था अब भी था, लेकिन वक्त ने सब कुछ बदल दिया था। एक आखिरी बार वो केली को छूता है और फिर नरम सी मुस्कान के साथ अपना सफर फिर से शुरू करता है। चक जब गाड़ी में बैठकर जा रहा होता है, केली पीछे खड़ी होती है। उसकी आंखों में एक खामोश उदासी होती है, जैसे कुछ अपना छूट गया हो। चक चुपचाप अपनी गाड़ी में वापस बैठ जाता है। केली भी अपने घर लौट जाती है। दोनों अलग हो जाते हैं, लेकिन उनके दिल में एक नरमी रह जाती है, एक अधूरा प्यार, एक याद बनकर। फिर दिखाया जाता है कि चक अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा होता है, लेकिन उसका चेहरा उदास होता है। उसका सब कुछ बदल चुका होता है, लेकिन एक चीज अब भी उसके पास है, एक पार्सल। आइलैंड पर जब उसके सामने कुछ बचे कुचे बॉक्सेस आए थे, उनमें से एक पैकेट उसने संभाल कर रखा था। कभी उसे खोला नहीं, कभी उसे हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि उसका यकीन था ये किसी और का है और मुझे इसे उस तक पहुंचाना है। वो उस घर तक पहुंचता है जहां ये पैकेट डिलीवर होना था। दरवाजा बंद होता है, लेकिन वो पैकेट दरवाजे पर रख देता है और एक छोटा सा नोट लिखता है, ये पैकेट मेरी जान बचाने की वजह बना, शुक्रिया चक। फिर वो चुपचाप वहां से निकल पड़ता है। फिल्म के अंत में चक एक रास्ते के मोड़ पर खड़ा होता है। हर दिशा कुछ और कहती है। तभी एक लड़की ट्रक लेकर आती है और रुक कर कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? चक थोड़ा मुस्कुरा के कहता है, बस सोच रहा हूँ किस दिशा में जाना है। वो लड़की उसे बताती है कि कौन सा रास्ता किस तरफ जाता है। चक सोच में पड़ जाता है। फिर हमें दिखाई देती है इस लड़की के ट्रक के पीछे एक डिजाइन है जो उस पार्सल पर था। समझ जाता है ये वही घर है जहां चक ने पैकेट दिया था। चक उस रास्ते की तरफ देखते हुए एक गहरा सांस लेता है। उसकी आंखों में उम्मीद चमकती है और होठों पर एक नरमी भरी मुस्कान। वहीं पर फिल्म खत्म होती है, एक नई शुरुआत के संकेत के साथ। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल नो दी स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और कहानियां सुनाने के लिए प्रेरित करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।